मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। पास्ट के दुख से मुक्ति कैसे पाएं? हिप्नोसिस के द्वारा पास्ट के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो हिना जी हैं, उनके पास्ट में बहुत दर्द हैं, दुख हैं, उनसे मुक्ति दिलाते हैं। तो एक घटना आपकी पास्ट की जो आपको बहुत परेशान करती हैं, उसके दुख से, दर्द से आपको मुक्त कर देते हैं। अब आपको गहरी नींद में सो जाना है। जैसा मैं कहूँगा वैसा वैसा आप करते जाइएगा, आप पूरी तरह से हल्की हो जाएंगे। आपको एक बार रोना आए तो रो सकती हो, जो भी मन में आ रहा हो बोल दीजिएगा। जैसे जैसे आप रोओगी आप दुख से मुक्त होती जाओगी। ऐसे महसूस करोगी जैसे कि वो घटनाएं आपके सामने से कैरी ऑन होकर जा रही हैं, आगे से आगे जा रही हैं और आप उनसे छूटती जा रही। उनसे जो दुख है, दर्द है, वो सारा छूट जाएगा। और जैसे जैसे मेरे साथ हुआ है, मार पिटाई, बिछड़ना, छूटना, ये सब ध्यान करूं। अब वो मैं बोलूँगा जब अपने आप आ जाएगा, लेकिन जैसे आप ध्यान करेंगे आपके मन में जो आए, जो इमोशन पैदा हो उसे बताते जाना। डर आए, चिंता आए, रोना आए, बोलती जाओगी। जैसे ही आप उसे बोलोगी, व्यक्त करोगी, उसी समय आप उससे मुक्त हो जाओगे, पूरी तरह से छूट जाओगे। वो फिर घटनाएं आपको बाद में कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगी। सर यही चाहती हूँ मैं, बहुत बहुत सताती है ये पिछला दर्द मुझे। आज के बाद नहीं सताएगा, आज लास्ट है, ठीक है। तो अब आपने मेरी आंखों के बीच में देखना है, तो गहरी नींद में सो जाना है। सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते रहें, सिर्फ मेरी आवाज़, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते रहें। छोड़ दें अपने आप को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों पैर ढीले, दोनों हाथ ढीले, पूरा शरीर भारी, पूरा शरीर भारी। सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते रहो, सिर्फ मेरी आवाज़, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते रहो, सिर्फ मेरी आवाज़, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनते रहो। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। मेरी आंखों के बीच में देखते रहो, देखते रहो। पूरा शरीर ढीला, पूरा शरीर और ज़्यादा ढीला, बिल्कुल ढीला। अब आपको गहरी नींद आ रही है, अब आप गहरी नींद में जा रही हैं, बिल्कुल गहरी नींद। अब आपकी नींद और ज़्यादा गहरी होती जा रही है। अब आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, सिर्फ मेरी आवाज़, सिर्फ मेरी आवाज़। अब आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे हो, पूरा ध्यान मेरी आवाज़ के ऊपर। अब आपको नींद आ रही है, अब आप गहरी नींद में जा रहे हो। जैसे ही मैं आपके माथे को टच करूँगा और 5 कहूँगा, आप गहरी नींद में सो जाओगी। जैसे ही मैं माथे को टच करूँ और 5 कहूँ, आप गहरी नींद में सो जाओगी। 1, आप गहरी नींद में जा रही हो। 2, 3, 4, 5, सो जाओ। बिल्कुल गहरी नींद, एकदम गहरी नींद, एकदम गहरी नींद, और ज्यादा गहरी नींद, बहुत गहरी नींद। अब आपकी नींद बहुत गहरी होती जा रही है, बिल्कुल गहरी होती जा रही है। अब आप एकदम गहरी नींद में, जैसे जैसे मैं माथे को टच कर रहा हूँ आप गहरी नींद में सोती जा रही हो। अब आपकी नींद और ज्यादा गहरी, बहुत गहरी, बिल्कुल गहरी होती जा रही है। वो और ज्यादा गहरी, बहुत गहरी। अब आपकी नींद बिल्कुल गहरी, और ज्यादा गहरी, बिल्कुल गहरी। अब आप बहुत गहरी नींद में हो। अब आपकी नींद और ज्यादा गहरी होती जा रही है, बिल्कुल गहरी होती जा रही है, बिल्कुल गहरी होती जा रही है। अब आपकी नींद गहराती जा रही है, और ज्यादा गहरी। अब आप और ज्यादा गहरी नींद में सो रही हो। जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुन रही हो, आप गहरी नींद में जाती जा रही हो। मेरी आवाज आपको गहरी नींद में लेकर जा रही है। और ज्यादा गहरी नींद में चले जाएं, इससे भी ज्यादा गहरी नींद, इससे और ज्यादा गहरी नींद, बहुत गहरी नींद। जैसे जैसे मैं गिन रहा हूं, आप गहरी नींद में जा रहे हो। 1, आप गहरी नींद में जा रहे हो। 2, और ज्यादा गहरी नींद। 3, इससे भी ज्यादा गहरी नींद। 4, और ज्यादा। 5, बिल्कुल गहरी नींद। अब आप बिल्कुल गहरी, अब आप एकदम गहरी नींद में, अब आपको बहुत गहरी नींद महसूस हो रही। अब आप पूरी तरह से गहरी नींद, एकदम गहरी नींद। अब आप बहुत गहरी नींद में हो, बिल्कुल गहरी नींद।
अब आपका मन बिल्कुल शांत, आपका मन एकदम शांत, रिलैक्स। अब आपका मन पूरी तरह से शांत, रिलैक्स। अब आपका मन पूरी तरह से शांत, रिलैक्स। अब आप अपनी उन घटनाओं को महसूस करेंगे जो आपके ऊपर बीती और आपको बहुत दुख हुआ था। आज जैसे ही आप उन घटनाओं को याद करेंगी, आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा, बहुत हल्कापन लगेगा। अब आप उन घटनाओं को याद कर पा रही हैं जो सबसे ज़्यादा दुखदाई हैं। बहुत दुखदाई घटनाएं, बहुत दुखदाई घटनाएं जब आपको मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, आपके पति आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब आपको वो घटनाएं याद आ गई हैं, बिल्कुल याद, और आप बिल्कुल याद कर पा रही हैं। आप जैसे जैसे याद कर रही हैं, आप बिल्कुल उससे मुक्त होती जा रही हैं, आप हल्कापन महसूस करती जा रही हैं। अब आप बताइए कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, आपके साथ क्या क्या हो रहा है, कौन आपको क्या कह रहा है, बोल के बताइए, बोल के बताएं, कौन क्या कह रहा है, बोल के बताएं। हीना जी बोल के बताएं, शाबाश, बोलिए, क्या कहा जा रहा है, क्या आपके साथ हो रहा है, बोल के बताएं। अब आपको बिल्कुल याद आ गया है एकदम, बोल के बताएं, जल्दी बोल के बताएं। सर मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया था। हाँ, छीना जा रहा है, अब आपको बेटे को छीना जा रहा है, आपको बहुत दुख हो रहा था, बहुत दुख महसूस हो रहा था। आप देख पा रही हैं, आपने देखा, इसी के साथ आप इससे भी मुक्त हो गई। बताइए कैसे छीना जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, पूरा बताते जाएं, बिल्कुल बताएं। मुझसे बहुत प्यार करती, मैं नहीं छोड़ना चाहती। नहीं, मेरी जान है ये, मैं नहीं दूंगी इसको। हाँ हाँ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, मैंने बोलते जाओ, जो जो मन में आ रहा बोलते जाओ, हम उठवा लेंगे बोलते और जाओ। हम इसको छोड़ेंगे नहीं। मैंने कि मैं कैसे रहूंगी इसके बिना। ये बोलती जाओ, तेरे जैसे जैसे आप जैसी बोलती और जाओगी मुक्त होती जाओगी, आप मिल उन यादों से, जाएंगे। पूरी यादों से मुक्त होती जाओगी, बोलती जाओ। और ये क्या था कि तू तो मेरी पसंद की नहीं है, ऐसी है। बोलते जाओ, माँ ने कर दिया मेरा, तो मैं बोलते क्यों जाओ, चाहता तुझे। बोलते जाओ, मैं वेरी गुड। रखना ही नहीं चाहता और मैं रहना ही चाहती सर उसके साथ। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। सब कभी भी उसने मुझे प्यार से नहीं देखा, प्यार ही नहीं चाहा मुझे मेरे से। बोलते रहो। फिर मैं बैठी थी एक दिन, अपने बेटे को लेके बैठी थी छत पर। हम्म लेट से लेट आना, 11 बजे 12 बजे, कोई ध्यान नहीं देना। मैं कहने लगी इतना लेट आते हो, तू क्या ले मुझसे, क्या मतलब है। मेरा मारना पीटना शुरू कर दिया। मारा, आपको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आप महसूस कर रही हैं, आपको मारा जा रहा है, आपको क्या बोला जा रहा है, उसका वो अपना चेहरा आपको याद आ रहा है, वो सीन पूरा आपको याद आ गया। बताइए उस सीन में क्या क्या हो रहा है, कहाँ मारा जा रहा है, बोल के बताइए। सर मेरे मुंह पे नाक पे घूंसा मारा था तो। हाँ, अब वो आपको मारा जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसे देखती हैं, आप उससे मुक्त हो रही हैं। अब आपने देखा और आप मुक्त हो मेरे गई। आँख के पास, नाक पे, आँख पे बहुत जोर से हाँ हाँ। कंच लग गया, शीशा खड़ी का हम्म हाथ मारा मेरे। हम्म मैं खूनम खान हो गई, तभी इतना खून गया था बहुत। और कहने लगा तू तो पागल है, ये सर मैं पागल क्या था मुझे। और हम्म अब आपको जैसे जैसे कहा जा रहा है, आप बिल्कुल उससे मुक्त होती जा रही हैं, आपका मन और ज्यादा शांत हो रहा है। नेक्स्ट। कहती है मैं पसंद नहीं हूँ तो तुमने मुझसे करा क्यों, और मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी। हाँ, आपके मन में जो जो विचार आ रहे हैं, उसको जो कहना चाहती हो कह मैं दो, छोड़ना ही नहीं जो गुस्सा आ रहा है चाहती। आने दो, जो गुस्सा आ रहा है बोल के कहो, बोलती जाओ। उसने कह दिया मैं नहीं रखूंगा, ना आज रखू ना ना बाद में रखूं, रखनी नहीं है मुझे। और बोलो, शाबाश, बोलते मेरा जाओ, जो बेटा गुस्सा आ रहा है आने दो, जो गुस्से को आने दो, मुझे बस, उसको गाली निकालने का मन है निकालो। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। लड़कियों की बात करता था, मैं उसके लिए कितना सोचती पूरे दिन कि शाम को मैं उससे बात करूंगी, आएगा ऐसे बात करूंगी। लेकिन वो मुझे लेटर दिखाना, फोटो दिखाना उस लड़की का, हम्म फौजिया नाम था उसका। ओ मेरी पसंद की तो ये है, तो मेरी पसंद नहीं है। उस, कभी उसने मेरी कदर नहीं करी। हम्म
और मुझे उससे इतनी बेइंतहा मोहब्बत थी, बहुत ज्यादा। सब कुछ सहने के बाद भी मैं उसके लिए ही रोती रही, सब कुछ पिटने के बाद भी। और ज्यादा बोलते जाओ, बोलते जाओ। और ज्यादा बोलिए। उसके ऊपर मुझसे गुस्सा आ रहा है, निकालिए। उस कमीने के ऊपर बहुत गुस्सा निकालिए। उस हरामी के ऊपर और गुस्सा आ रहा है। कुत्ते कमीने ने मेरी जिंदगी इतनी नरक बना दी। और काश वो जिंदगी, वो टाइम ही नहीं आता, वो मेरी जिंदगी में नहीं आता, तो मैं आज सही होती, खुश रहती पहले की तरह। लेकिन उस जाहिल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम्म। उस कुत्ते कमीने ने ऐसा जिंदगी में आया कि मेरी सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा बच्चा भी छीन लिया मुझसे। और बहुत बुरा इंसान था। बोलते जाओ, बोलते जाओ। बहुत बुरी बुरी बद्दुआ दी थी सर मैंने, जब मेरा बेटा छीना था उसने। कि बोलते आज जाओ। मैं यही कहती कि अगर मेरे बेटे को छीनेगा ना, तेरे क्या कुछ और औलाद नहीं होएगी। मैं इतना रो रो के कहती मेरे बच्चे को मत छीन मुझसे, मैं नहीं देने की हूँ। नहीं तुझे तो रखूंगा नहीं, बच्चा मुझे चाहिए। सर फिर मैंने कि नहीं, मेरे बेटे को मत छीनो। देखियो, मैं तो ये कहूंगी कि तू जिंदगी में कभी दूसरी औलाद का मुंह नहीं देखेगा। इतनी इतनी बुरी बद्दुआ दी थी सर मैंने, और आज उसके औलाद ही नहीं है दूसरी। हम्म। सिर्फ मेरा जो बेटा वो ही है एक घर में। और मैं इतनी पागलों की तरह रोती सर, उसके लिए बहुत याद करती है। उसको मारो, साले को मारो, उसको गाली निकालो। ते कमीने, और जोर से निकालो। उसका नाम जमील था सर। जमील को निकालो, मारो उस मैं जमील को। कहती जमील तू जिंद में बोलते मेरा जाओ, दिल उसको निकालते दुखाया। जाओ गालियां। उसको निकालो गालियां। और मैं और ज्यादा। तो दूसरी औलाद का मुंह नहीं देखेगा कभी। हाँ, और कहो, और और कहो। देखो सर, मेरी ऐसी दुआ सुनी ऊपर वाले ने कि उसके औलाद ही नहीं हुई, और ना ही जिंदगी में होगी अब भी। हम्म। शादी कर ली उसने दूसरी, हम्म। लेकिन जो मेरा बेटा है वो ही है। हम्म। बहुत रो रो के बदुआ दी थी। एक मैं रोई थी कि शादी होती है कि बार होती है मुझे पता नहीं है कि छूटना छुटाना क्या होता है। उस टाइम भी मैं इतनी रोई थी कि जमील बंदे तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन देखिए तेरी बहन के आगे भी ऐसी आएगी। जिस दिन मेरा फैसला हुआ था सर, उसके 8 दिन बाद उसकी बहन का डिवोर्स हुआ। फिर बोलते जाओ, बोलते उसने जाओ। मुझे छोड़ा, और मैंने रो रो के ऐसी ऐसी बद्दुआ दी कि तेरी बहन के आगे आएगी, तुझे उस दिन पता चलेगा जिस दिन तेरी बहन तेरे घर आके बैठेगी। आज तो मेरा दिल दुखा रहा है। बहुत कुत्ता है वो, बहुत कुत्ता इंसान था, बहुत ज्यादा जलील था। और बोलो, और बोलो। सास वास थी, लेकिन जब अपना आदमी अपना नहीं होता तो सर कोई नहीं समझता किसी को। उल्टा सीधा कहना, टाइम पे टाइम आना, कोई ध्यान ही नहीं है। खाना खाया है नहीं खाया है मैंने, कुछ परवाह ही नहीं थी उसको मेरी। बोलते जाओ, बोलते जाओ। बहुत कोशिश करी थी सर मैंने उसको पाने के लिए, लेकिन अगर मैंने इतनी कोशिश करी, इतनी सब कुछ पढ़ाई करी मैंने, कोई आज कोई पत्थर भी होता वो भी पिघल जाता, लेकिन उसके दिल में पता नहीं जरा भी रहम, मेरे पे तरस नहीं आता। ऐसा ऐसा रोती मैं, मत छोड़ मुझे, मत मेरे बच्चे को छीन, मत छोड़ मुझे। पता नहीं उसका दिल बिल्कुल भी नहीं पिघलता मेरे लिए। इतना जाहिल इंसान था, क्या कमी ही मेरे अंदर जो उसने मुझे छोड़ा। बोलते इतनी जाओ, अच्छी बोलते शादी जाओ। करी थी, मेरे पापा ने बाइक वाइक भी दी थी, सब मेरी झूम में। मेरा बेटा भी हो गया एक, फिर भी ये कहता कि मुझे आप पसंद उसको नहीं गालियां है। निकाल रही हो, और निकालो। अब आप उसको मार रही हो, और मारो। सर उस क्या कुत्ते को कमी मारो। थी मेरे
मेरी तकदीर में कमी थी, मेरे अंदर कमी थी जो उसने मुझे क्यों छोड़ा दूसरे को। वो उसी की किस्मत खराब थी उस कुत्ते जो ने जिसने मेरा क्या ठुकराया। मैंने क्या बिगाड़ा उसका? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सर उसने। मेरे दिल में फिर किसी के लिए प्यार ही नहीं रहा जितना मैंने उसे चाहा, लेकिन उसने बहुत गद्दारी करी मेरे साथ, बहुत बुरा करा है मेरे साथ। और गालियां निकालो उसको और मारो, मारो उसको, कुत्ते कमीने, कुत्ते कमीने। मारो इसको, जमील तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, तू कभी खुश नहीं रहेगा, और मारो उसको, और जिंदगी गालियां में दुख निकालो ही उसको, देखेगा। और गालियां, मेरा बेटा तो एक दिन बड़ा होकर मेरे पास आ ही जाएगा। और जो बोलना चाहती हूँ बोलो उसको, उसने कुत्ते बर्बाद किया कमीने आपको, मारो उसको, हरामी, गालियां निकालो, कुत्ते कमीने हरामी जाहिल और ज्यादा, कमीने, मरेगा कहीं तो ऐसी मौत और क्योंकि ज्यादा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। कुत्ते की मौत मरेगा, और ज्यादा, ऐसे ही फिरेगा खाने खराब। आज मेरा बेटा है ना, किसी दूसरी औलाद का मुंह ही नहीं देखेगा जिंदगी में भी, होगी नहीं तेरा औलाद। मेरे बच्चे को छीना मुझसे, मेरा दिल दुखाया उसने, बहुत दुखाया मेरा दिल, बहुत दुखाया। मेरी जान थी, मैं ही सोचती नहीं मैं अपने बच्चे को तो दूंगी नहीं, ये मेरी जान है, इतना प्यार करती, मैं उसको इतना प्यार करती, इतनी तड़पी हूँ मैं सर उसके लिए, इतना तड़पाया उसने मुझे, बहुत तड़पाया। और कितनी ज्यादा कितनी मारो करी उसको, थी। जैसे आप मारोगी मत आप छीनो बिल्कुल मुक्त मेरे होती बच्चे को, जाओगी। मत छीनो, मेरे से क्यों और कर रहे गाली हो निकालो, ऐसा? जितना जोर आपने से बहुत निकालोगे, बुरा जितना किया ज्यादा मेरा। निकालोगे आप मुक्त होती जाओगी, और निकालो, मुझे इसके साथ ही रहना है, इसके साथ ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। और ज्यादा वो तो बोलो, बिहारन है, मैं बिहारन देखती उसे, बिहारन और कहता मुझे। बिहारन था उसका बाप, बिहारन थी उसकी माँ, कहाँ से थी मैं बिहारन? क्या मेरी तकदीर में कमी थी? इतना मुझे किलसा किलसा के उसने इतना रुलाया, मुझे बहुत रुलाया। और उसे मेरे रोने पे भी तरस नहीं आता, कुत्ते को, कमीने को। हाँ, और मारो मर उसको और जा तो गाली निकालो, मरेगा गाड़ी के नीचे गिर के कट के, उसकी जिंदगी कुत्ते की तरह बदतर होगी। बहुत दिल दुखाया उसने मेरा। और ज्यादा निकालते जाओ, मैं घर पे रहने लगी, ते कमीने जमील तूने मेरी जिंदगी हराम कर दी। और ज्यादा, और ज्यादा, और जाएगा ज्यादा, कुत्ते फास्ट की तरह फास्ट, नरक में जाएगा तू, और ज्यादा मरेगा गालियां, और ज्यादा, जहन्नुम में जाएगा तू। और ज्यादा, कुत्ते कमीने जमील तू जहन्नुम में जाएगा, और नरक ज्यादा, में जाएगा, मरेगा तू, जैसे और तूने ज्यादा, मुझे तड़पाया, और ज्यादा, और जोर से, और ज्यादा जैसे जोर मुझे से, जैसे तड़पाया। जैसे आप गालियां निकाल रही हो आप मुक्त होती जा रही हो, और ज्यादा निकालो, और ज्यादा, क्या बिगाड़ा था मैंने और तेरा ज्यादा, जो तूने मेरे साथ ऐसा फास्ट करा? फास्ट, और ज्यादा जोर क्यों से, करा? मरेगा तू कुत्ते और ज्यादा, जाहिल कमीन, निकालो, कुत्ते सुअर, मारो उस साले को, निकालो मरेगा गालियां, तू। और ज्यादा, गाड़ी के नीचे कट के मरेगा, कुत्ते की मौत और मरेगा, और जैसे और मेरी तबाह करी है ऐसी और तेरे ज्यादा, आगे आएगी। कभी भी तू जिंदगी में मेरी औलाद का भी सुख न देखेगा। और ज्यादा, जाएगा तू ऐसे ही कुत्ते की मौत मरेगा। और ज्यादा, और ज्यादा, फास्ट फास्ट फास्ट, जैसे जैसे आप और ज्यादा गालियां निकाल रही हो आप मुक्त होती जा रही हो, आप बिल्कुल अपने शांत घर होती जा रही हो, चली, निकालते जाओ, लेने नहीं आता मैं, फिर भी उसकी इतनी मोहब्बत थी, मैं खुद चली जाती अपने घर से, तब भी मुझे नहीं देखता हूँ कि हाँ ये खुद चली आई है, मेरी यहाँ आ गई, अपने बच्चे की खातिर रहना चाहती है, लेकिन उसने मुझे धक्के मार मार के निकाला। कुत्ते कमीने जमील बंदे, तू मरेगा कुत्ते की मौत। और ज्यादा, मारो उस साले को, गालियां निकालो उस साले को, और ज्यादा निकालो, तूफान होएगा, वो मरेगा मेरे लिए, मर गया, मुझे अब कुछ याद नहीं, मैं उसको याद ही करना नहीं चाहती, कौन हा क्या हा, मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल ऐसा चाहती हूँ सर जैसे मैं पहले थी। मैं जैसे कुछ जैसे आप याद उसको नहीं गालियां करना निकाल रही हो चाहती, आप भूलती जा रही हो, सब जैसे कुछ जैसे आप मारती खत्म जा रही हो हो आप गया, मुक्त होती जा रही हो, ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी, मैं अब कुछ याद ही नहीं करना चाहती, कौन था वो हम्म पता नहीं। अब वो आपकी मेमोरी से डिलीट हो रहा है, वो आपकी यादाश्त से गायब हो रहा है, उसको मारती जाओ वो गायब होता जाएगा, मारते जाओ गायब कुत्ते होता जाएगा, कमीने मर गया तू मेरे लिए, और आपके दिमाग से भी मेरे वो लिए मर डिलीट गया, होता जा मेरे रहा है, दिल और दिमाग से निकल गया तू, अब मेरे
पूरी तरह से जितना निकलता मैंने जा तुझे रहा है। चाहता है उससे दुगनी मुझे इसी तरह तुझसे अब नफरत है। मैं तेरी शिक्ल से भी नफरत करती हूँ, तेरे नाम से भी। कुत्ते, कमीने, जाहिल, जलील, मर गया तू मेरे लिए। कुछ नहीं है तू मेरा, मेरी जिंदगी से चला गया तू। याद ही नहीं करना चाहती मैं। तूने बहुत तड़पाया मुझे, बहुत मारा, बहुत तड़पाया मुझे, मेरे बच्चे से भी जुदा करा। अरे क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? क्या कमी थी मेरे अंदर जो मेरी जिंदगी बर्बाद करी ऐसे? पता नहीं। जिस दिन शादी के लिए आया था उसी दिन मर जाता कहीं। मेरी आज जिंदगी में ना आता, ना मैं दुख देखती, ये सब कुछ ना होता। इतनी मोटी, इतनी इतनी मोटी होती है। बिहारन है तू, मोटी है तू, ऐसी है। मोटी कहता मुझे, मोटी है तू। हम्म, बोलते खाना जाओ। भी सर इतना सताया उसने। मैं उसकी वजह से सर खाना भी इतना कम खाती, तब मुझे ये कहता कि तू बहुत मोटी है, तू मुझे पसंद नहीं है। और मैं इतनी मोटी भी नहीं थी जब, तो अब आके हुई हूँ इतनी मोटी। दवाई खाती रहती हूँ। वो मुझे ये कहता, ज्यादा मत ठुसे कर, ज्यादा मत खा कर। लेकिन मुझे उसके साथ ही रहना था, और मैंने अपने सारे जतन करे थे उसके लिए मैंने। लेकिन उसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बोलते जाओ, बोलते जाओ। और ज्यादा बोलते जाओ। हाँ यार, जैसे मैं जैसे उसको याद ही नहीं करना चाहती अब। बस अब आपकी और मेमोरी जो से। मेरे पास जो मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मेरे पास जो है वो मेरी किस्मत में ही नहीं है, तो मैंने अब सब्र कर लिया। हम्म, अब अब आपके नहीं। मेमोरी से, याददाश्त से वो गायब हो चुका है। अब आप पूरी तरह से मुक्त हो चुकी हैं। जो मेरे पास मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, वो मैंने सब्र कर लिया। मेरा होता तो मेरे पास होता, वो काश मेरा है ही नहीं। दुखों के सिवा और कुछ नहीं। भूलना चाहती हूँ, मैं उसको सब कुछ भूलना बस अब चाहती आपके हूँ। दिमाग से वो पूरी तरह से उतरता जा रहा है। अब आप भूलते जा रहे हो। अब आपकी मेमोरी से वो डिलीट होता जा रहा है। अब आपकी मेमोरी से वो डिलीट होता जा रहा है। अब आपके मन से, यादों से वो पूरी तरह से समाप्त, वो बिल्कुल गायब हो रहा है। अब आप बहुत हल्का महसूस कर रही हैं।
अब आप पूरी तरह से हल्का महसूस कर रहे हैं। अब आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। अब आप बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हैं। अब आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। अब आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। बचपन में मैं झूले में झूलती, हाँ, वो बहुत झूले अच्छा वाला लगता सीन है। बताओ। अब आप बताती जाओ, जो जो आप देख रही हो बताती जाओ, जो हम आपको याद आ रहा छोटी है बताती थी, जाओ। बहुत खुश रहती हम्म। अपनी फ्रेंड के साथ, हाँ। झूले वाले झूले में बैठी हूँ। वो गोल गोल चक्कर घुमा रहा है ऊपर नीचे, हम्म। और हम बहुत मजा आ रहा है हाँ। झूलते हुए। हाँ। नुमाइश में बिजली वाला झूला है, उसमें भी हाँ। क्या समय बहुत है? समय बहुत कितना है? साल हो गए सर। रात का आपकी उम्र कितनी टाइम है था, उस समय? जो तो मैं बहुत शादी से पहले ही गई थी कभी। हाँ, तो बताओ झूला बिजली कैसा के है? बहुत ऊंचा था, रोड लग रहे थे उसमें लाइट, समय क्या और है? रात का समय था 7-8 बजे का। अच्छा, आपके साथ-साथ कौन-कौन है? आपके साथ कौन-कौन है? मैं थी, मेरी मम्मी थी, हाँ, और? बहनें थी हमारी पड़ोस में की, हाँ। हमारी एक भतीजी थी, ताऊ की पोती। हुँ। सब हम एक साथ जाते, हाँ, हाँ। इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखते हम, और झूले में झूल के आते। और मैं हलवा परांठा बहुत खाती, हुँ। हलवा परांठा, काला जादू भी देखते हम। हुँ। काले जादू में इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखाते हैं। सर मैं इस टाइम फुल नुमाइश में घूम रही हूँ, हाँ, कहाँ घूम रही हो? सियाने, हैं? अपने देश में ही सियाने में। सियानी में घूम रहे हो, वेरी गुड। क्या-क्या है? कौन-कौन है पास में? बहुत रौनक है, झूले क्या-क्या लगे हो रहा है? हुए पूरा हैं, बताते जाओ। बहुत सारी दुकानें लग रही हैं, हाँ, दुकानें लगी हुई हैं खेल और? खिलौने हुँ। और मेकअप का सामान, चूड़ी वगैरह, हाँ। बुनते, गले के हार, ये मैं हाँ। बहुत लाती। मुझे बहुत शौक था ऐसी-ऐसी चीज़ें खरीदने का, हुँ। और मैं वो सब चीज़ें लेके आती। हुँ। और सर जब हम अपने घर आ जाते, कुछ चीज़ लेकर आते नुमाइश में से, वो हुँ। इतना देखती, सबको दिखाती, इतना खुश होती, हुँ। देखो मैं ये चीज़ लेकर आई हूँ, कितनी अच्छी लगेगी मुझे। हाँ। अब ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर आ गए हैं सामान लेके। हुँ। हमारे पापा भी थे जब, और गुब्बारे भी लेकर आए, बैलून भी लेकर आए, और सर मैं अपने घर पहुंच गई, जहाँ मैं रहती भी नहीं हूँ अब। अरे वाह! कैसा है दृश्य बताइए, क्या-क्या है वहाँ घर पर? वही घर है हमारा, ऐसा ही। हुँ। तो काफी साल हो गए मुझे छोड़े हुए, वो हमारी भाभी रहती है उसमें, हुँ। बड़े भाई और भाभी रहती हैं उस घर में, तो हम तो दूर रहते हैं, हाँ। लेकिन आज मैं उसी घर में हूँ, अरे वाह! सबके मौसी साथ के घर में हैं। हो। वेरी गुड और? सब एक जगह बैठे हैं, हाँ, एक सब जगह भाई बैठे बिछ हैं। रहे हैं। हाँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी अरे चीज़ वाह! दिखा रही हूँ। बहुत खुश हैं। अब आप बहुत खुश हैं। और मुझे इतना शौक था डिज़ाइन, फैशन के हाँ, कपड़े, डिज़ाइनिंग कर रही हो। फैशन के कपड़े भी देखती, लेके आती, तो मैं फ़ोटो भी खिंचवाती, मुझे फ़ोटो बहुत खिंचवाने का शौक है। हुँ। बस उस दिन मैं सुबह
पूरी रात खुशी के मारे सोती ही नहीं कि आज मैं ये लेकर आई हूँ। गुड़िया भी लेकर आती मैं, मुझे हाँ। गुड़िया भी बहुत पसंद थी। वेरी गुड। और पता नहीं सर मैं कहाँ-कहाँ, मैं अपने घर ही चली गई सर, मैं हूँ कहाँ लेकिन मुझे तो सब कुछ घर का दिखाई दे रहा। हाँ, आपको घर में ही हो, अब आप अपने घर में हो। बताइए घर वहाँ पे का मैं कितनी रंग कैसा है? हमारा घर पीला पुता हुआ था सर, पीला है। वही और समय याद क्या है? है। अभी समय कितना हुआ है? शाम के 7 शाम के 7 बजे बज हैं। रही हैं, और लाइट आज दिन जल कौन सा रही है? है। आज जुम्मा है, शुक्रवार। शुक्रवार है, वेरी गुड। और डेट क्या है? आज तो 2 तारीख है। अब जब आप उस घर में हो, समय में हो, उस समय का बताओ। हमारे लाइट के पास घंटा लगा हुआ था, हाँ, घंटा लगा हुआ रेड है। कलर का। हाँ, वो घंटा वहीं लग रहा है ऐसे ही। हाँ, पीले रंग की पुताई हो रही है। हाँ। कितने साल हो गए सर, मैंने अपनी हमारी फ्रिज क्रीम कलर की थी, जो सब में पहले ली थी हमने, व्हाइट कलर की सी हुँ। क्रीम फ्रिज, जो हमने फ्रिज मंगाई थी, वो तो पता नहीं कब तक बेच दी हमने, कब कबाड़े में चली गई है। हुँ। वो मुझे फ्रिज भी दिखाई दे रही है, हाँ, फ्रिज दिखाई दे रही है और क्या-क्या दिखाई दे रहा है? उसके ऊपर उसके अंदर सामान रखा है। क्या-क्या सामान है वो सामान बताओ? सामान बताओ? उसके ऊपर टीवी रखा है, हाँ, टीवी रखा है। टीवी कैसा है? ब्लैक एंड व्हाइट, वैसा ये तो कलर वाला था। ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर वाला है? नहीं, पहले तो हाँ, ऐसा था ब्लैक एंड अब आप व्हाइट उसी घर में हो। छोटा। आपकी उम्र कितनी है? आपके बचपन की उम्र बताओ जिस समय आप ये सब देख रही हो। आप कितने साल की हो? बेड बिछ रहा है, जो चादर-वादर मैं साफ करती, बिछाती हाँ, तो उसको। आपकी उम्र कितनी है उस समय? मैं ऐसी थी 15-16 साल की। हाँ, 15 साल की हैं। अब आप इससे भी पीछे चले जाओ, इससे और पीछे चले जाओ। अब आप 14 साल में आ जाओ। अब बताइए 14 साल में क्या-क्या हो रहा है? क्या-क्या चीज़ें हैं? सर मैं वाइपर लगा रही हूँ अपने फर्श धोकर, हाँ, इससे भी पीछे चले जाओ और ज़्यादा पोछा पीछे लगा के। और ज़्यादा पीछे आ जाओ। अब आपकी उम्र कितनी है? सर वो गली भी दिख रही है जहाँ हाँ, गली हमारा दिख रही है। उस समय आपकी उम्र कितनी है? नल था, आपकी उम्र इसी थी 14 साल। हाँ, 14 साल की। अब आप और इससे पीछे आ जाओ। अब आपको वो सारी चीज़ें दिखेंगी। अब आप 13 साल की उम्र में आ जाओ। अब आप सर एक मेरी फ्रेंड थी, मेरे हाँ, पड़ोस में अब आप की, 13 साल की उम्र में आ जाओ। शबाना। अब आप शबाना 13 साल की उम्र में आ गई। अब आप 13 साल की उम्र की हो। कौन-सी फ्रेंड है? जो हमारे घर के पास थी, हाँ, मैं उसके साथ बहुत खेला करती, हाँ। बहुत। उसकी उम्र कितनी है शबाना की? वो मेरे साथ की थी, बराबर की। हाँ, शबाना की उम्र कितनी है? जितनी बड़ी मैं थी 13-14 साल की, ऐसी थी। हाँ, और शबाना ने क्या-क्या पहना हुआ है? वो ऐसे ही कपड़े पहनती, क्या पहना बस हुआ वो उसने? इतनी, वो उसकी हँसी उड़ाती, नकल निकालती, जैसे हुँ, कपड़े उसके खिंचड़ रहे, तो ऐसे ही चलती रहती, पैरों में पाइचे। हुँ, ये कहती कैसे चलती है, हाँ, सही नहीं रहती। और मैं एकदम ऐसे रहती, साफ-सुथरी, एकदम स्मार्ट। हुँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और? जब मैं सौदा जाती लेने के लिए, हुँ, वो मेरे साथ ही जाती। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डीप, डीप और ज़्यादा सर डीप और मुझे ज़्यादा गहरी। अपने घर के दुकान दिखाई दे रही हाँ, है, दुकान दिखाई दे रही है, वेरी जहाँ गुड। हमारे यहाँ एक बेकरी थी। हाँ, बेकरी दिखाई दे रही है। अब इससे भी पीछे चले जाओ, इससे और ज़्यादा पीछे। अब आप 13 साल की उम्र में आ गई हैं। 13 साल की उम्र में क्या-क्या दिखाई दे रहा है बताइए? अब आप 13 साल की उम्र में हैं। और ज़्यादा डीप, बहुत डीप और ज़्यादा पीछे चली जाइए, इससे भी ज़्यादा पीछे। अब आप 13 साल की उम्र में हैं। 13 साल की उम्र में जो-जो दिखाई दे रहा है,
अब आप बोलकर बताएं, बताएं, बोलकर बताएं, क्या क्या दिखाई दे रहा है? हमारे पड़ोस में हाँ एक हमारी आंटी थी। हाँ। अब आपकी उम्र कितनी है? अब आपकी उम्र कितनी है? सर जब तो मैं और छोटी थी, क्योंकि कितनी साल? साल बताइए। मैं छोटी थी, 2-10 साल की। हाँ, अब आप 10 साल की उम्र में हैं। 9-10 साल का 10 होते साल, हैं। 10 तो साल, वो 10 साल में क्या क्या नहाती, दिखाई दे रहा है? मैं उनको चाची चाची कहते हैं, और उनके हम्म। मैं गुस्ल खाने में जाती, हाँ। और वो जब नहाती थी तो वो अपनी बिंदी छुटाकर दीवार पर लगा देती। अच्छा, अब आपको तो बिंदी दिखाई दे रही है? मैं सर उनकी बिंदी उठा के गुस्ल खाने में जाती, उनके यहाँ बिल्कुल अपना ही घर, हाँ वो हमारे बराबर में जाट में वो, तो हम पहले से बहुत मेल जोल था, उन्हीं के पास रहती मैं ज्यादा। हाँ। सौदा वोदा भी ला देती, उनकी दुकान थी नीचे परचूने की। हाँ। जब उनका थोड़ा घर छोटा सा था पहले, जब उनके घर गई गुसल हाँ। खाने में जाके देखा उनकी बिंदी लग रही है दीवार पे, हाँ। और मैंने छुटाई और लाके अपने लगा लेती, हाँ। और हंसती, चाची देखो मैंने तुम्हारी वेरी गुड, बिंदी वेरी निकाली गुड। है। वो हम्म। मुझे कुछ नहीं कहती, बहुत प्यार करती, हाँ। और मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत रखती, वेरी गुड। ऐसे ही लगी रहती उनके साथ। हाँ। और? वो हमारे घर भी आती थी, हाँ। बहुत मोटी सी थी वो, अच्छा। बच्चे ही नहीं थे तो सब वो हमें बहुत प्यार करती। उनके कोई भी बच्चा नहीं था। हाँ। हम बहुत शरारती करते, पैसे भी दे देती वो हमें, चीज अच्छा। वगैरह सब खिलाती। हाँ। अब आप और ज्यादा पीछे जा रहे हो। अब आप और ज्यादा पीछे, और ज्यादा पीछे। अब आप और ज्यादा पीछे, इससे 1 साल पीछे, 1 साल पीछे। अब आप 9 साल में हो। अब आप 9 साल की उम्र में पहुंच गए हो। 9 साल की उम्र में अब आप आ गए हो। अब आप 9 साल की उम्र में हो। 9 साल में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? बताइए। 9 साल की उम्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? सर हमारे घर के सामने हाँ। एक झोपड़ी सी थी, जो और आपकी? उनका नाम, हम्म। जो हम टीका बाबा कहते। अच्छा, टीका बाबा की झोंपड़ी। अब आपकी उम्र कितनी है? वो बहुत छोटी थी, हाँ, उम्र बताइए। ऐसे शाबाश। थी 9-10 साल की थी। हाँ, 9 साल की उम्र में है। टीका बाबा की झोंपड़ी आपको याद आ रही है। तो बताइए। हाँ। हम उनके यहाँ से दूध भी लेकर आते, हाँ। और टॉफी, बिस्किट, गुड़, हाँ। कटारे ले लेके जाते, अच्छा। स्कूल को। हाँ। बस कोई भी चीज अपने घर से सारी, अब तो वहाँ बहुत दुकान बन गई है, अच्छा। दो दो और सन कौन सा है? मंजिल। अब आप कौन से सन की बात कर रही हैं? सन कौन सा है? सन बताइए। वो मुझे सर दिखाई दे रही है, वो दुकान ऐसे लग हाँ, रहा। दुकानें दिखाई दे रही है। अब आप सन को भी देखिए कि सन कौन सा है, कौन से साल की आप बात कर रही हैं, वो आपको याद आ रहा है। अब आपको याद आ रहा है। सन बताइए, सन कौन सा है? सन बताइए। अब आप सन बता पा रही हैं। सन बताइए। सन याद आ रहा है। अब आपको सन भी याद आ गया है। बताइए। अब आप बोल सकते हैं, बोलिए, बोल के बताएं। वेरी गुड। सन बोलें। सन तो कोई याद नहीं आ रहा, हाँ। बहुत काफी दिन की बात है। हाँ, कोशिश करें, सन सन याद आ जाएगा। 2000, आपको सन याद आ जाएगा। सन बहुत